गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी मॉर्निंग, सुप्रभात। बुक हम पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एक्हार्ट टोले। और मेरा प्रॉमिस है बाय द टाइम हम इस किताब को ख़त्म करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन विल बी टू अनदर लेवल टुगेदर। किसी की थोड़ी कम, थोड़ी की ज़्यादा, लेकिन वी विल अटेन दैट नाउ। सो पेज नंबर 55, हेडिंग है द क्वांटम लीप इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। एक लंबी छलांग जो चेतन मन के एवोल्यूशन के अंदर है। प्रश्न है कि मेरे पास में मैं अब कुछ मुझे ग्लिम्स छोटे छोटे से मेरे को एक मिलते हैं मौके, जब मैं आज़ाद फ्रीडम को अपने माइंड से महसूस करता हूँ कि मैं अपने माइंड के कब्ज़े में नहीं हूँ, जैसा कि आप मुझे बताते हैं। लेकिन मेरा भविष्य और मेरा भूतकाल इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंगली प्रभावित है, इतना स्ट्रॉन्ग है मेरे ऊपर कि मैं उसे इस मोमेंट को बहुत देर तक अपने साथ नहीं रख पाता। सो राइटर कह रहे हैं कि टाइम बाउंड मोड ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ डीपली एम्बेडेड इन द ह्यूमन साइकी। कि ये जो चेतन मन है ना, उसका टाइम बाउंड मोड, उस समय से बंधा हुआ मोड इतना ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी में है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स सामूहिक चेतनता जो इस प्लैनेट की है, जो हमारे इस यूनिवर्स की है, प्लैनेट और यूनिवर्स दोनों की है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ला रहे हैं। कोशिश भी नहीं, ला रहे हैं। प्रोफाउंड, ये जो कि काफ़ी बड़ी है, उसके अंदर ये जो चेतन मन की अवेकनिंग है, चेतन मन की जो चेतनता की अवेकनिंग है, उसको उठाना है एक स्वप्न लाइक स्टेट से, एक सोते हुए स्टेट से, एक फॉर्म से। और एक जो मन, ये जो हमारी कॉन्शियसनेस जो ये सेपरेट हो गई है, मीन साइकोलॉजिकल माइंड एंड मेंटल माइंड, ये हो गया है, इसको समय को अंत करना, इसे जगाना। हम एक मस्तिष्क के पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिसने कि ह्यूमन लाइफ को इयॉन्स, बहुत ही लंबे समय से प्रभावित किया हुआ है, डोमिनेट किया हुआ है। दिमाग का जो पैटर्न है, जो हमने अनइमेजिनेबल सफरिंग है, बिना सोचे समझे कि ये दुख, ये दर्द, और इतने बड़े स्केल पे कि पूरा यूनिवर्स, पूरा जो मैटर, पूरा जो फॉर्म है, पूरा जो प्लैनेट है, वो उससे ग्रसित है बिल्कुल, कि उससे हम उस पैटर्न को तोड़ रहे हैं। सो राइटर कहते हैं, मैं कोई इविल शब्द नहीं यूज़ करना चाह रहा या नहीं कर रहा। इट इज़ मोर हेल्पफुल टू कॉल इट अनकॉन्शियसनेस और इंसैनिटी। वो कहते हैं ये इसको समझने के लिए अचेतनता या पागलपन एक ज़्यादा वर्ड है, मैं कोई बुरा शब्द यूज़ नहीं करना चाहता। सो मीन्स जब हम इस किताब में चल रहे हैं और इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम एक कलेक्टिव पूरे यूनिवर्स के लेवल पे अपना चेतनता, कॉन्शियस माइंड को ऊपर लेके जा रहे हैं। प्रश्न है, दिस ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड मोड ऑफ कॉन्शियसनेस और रादर अनकॉन्शियसनेस। So I'll repeat again, the breaking up of the old mode of consciousness or rather unconsciousness. Is it something we have to do or will it happen anyway? I mean, is this change inevitable? तो प्रश्न है कि ये जो हम अपना पुराना स्टाइल है चेतनता का, या हम ये कहें ना चेतनता का, अचेतन मन का, क्या ये अपने आप होता चला जाएगा या ऐसा होगा ही? तो राइटर का कहना है कि इसकी जो संभावना है वो एक प्रश्न है, पर्सपेक्टिव जो है ये एक प्रश्न है। द डूइंग एंड द हैपनिंग इज इन फैक्ट अ सिंगल प्रोसेस। उसका ये कहना है कि जब हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं और ये हो रहा है, ये दो स्टेप में नहीं है कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, ऐसा नहीं है। जब मैं ये कर रहा हूँ तो ही ये हो रहा है, ये एक सिंगल प्रोसेस है, क्योंकि आप एक ही हैं संपूर्णता में, समग्रता में, अपने चेतन मन के लिए। आप अपने चेतन मन से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, आप अपनी कॉन्शियसनेस को अलग नहीं कर सकते। आप और आपकी कॉन्शियसनेस एक है। मीन्स जब आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो साथ में हो ही रहा है, बट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट गारंटी दैट ह्यूमंस विल मेक इट।
पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई इंसान ऐसा कर ही लेगा। सो ये जो प्रोसेस है ये इनएविटेबल या ऑटोमेटिक नहीं है कि भाई ये होएगा ही होएगा, मैंने ये किताब पढ़ी या मैंने प्रैक्टिस करी तो ये होगा ही होगा, या ये ऑटोमेटिक है, इसको ऐसे करने से ही ऐसा होगा। योर कोऑपरेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। आपका साथ इसके लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि क्वांटम लीप एक लंबी छलांग किसमें, विकास, उन्नति, क्रमागतम, उस चेतनता के लिए, मीन्स चेतन मन के विकास या उन्नति के लिए ये जो छलांग है, यही हमारा एक चांस है, एक तरीका है अपने बचाव का पूरे रेस में, मीन्स पूरी ह्यूमन रेस जो है उसको बचाने का यही एक तरीका है। सो राइटर का क्या अभिप्राय है? राइटर का यही अभिप्राय है कि अगर हमने कलेक्टिवली इसके लिए प्रयत्न ना किया तो ये ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। फिर लिखता है द जॉय ऑफ बीइंग। बीइंग, प्रसन्नता, जॉय, खुशी सिर्फ हमारे होने की। वो हमें अलर्ट करना चाहता है कि आपने अपने आप को परमिशन दी, अलाउ किया कि साइकोलॉजिकल टाइम आप पे हावी होके आपको गिरवी रख ले, टेकन ओवर, आप पे पूर्ण रूप से हावी हो जाए। आप यही एक क्राइटेरिया आप देखिए इसके लिए। क्या? अपने आप से पूछिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ इस समय, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं उसमें क्या जॉय, ईज़ एंड लाइटनेस है, उसके अंदर ईज़ एंड ग्रेस है, आराम है, खुशी है, प्रसन्नता है, हल्कापन है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना जो अभी का क्षण है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको आप कवरिंग कर रहे हैं। और आप लाइफ को कैसे देख रहे हैं, क्या मापदंड से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, एज अ बर्डन और एज अ स्ट्रगल। यह आपके लिए बहुत बड़ा बोझ है और संघर्ष है। अगर यहाँ पे कोई खुशी, कोई ईज़, कोई हल्कापन नहीं है तो भाई हम यहाँ कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग इट? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बदलना है कि आप क्या कर रहे हैं। ज़रूरी या सफिशेंट ये है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। सो क्या करना इतना ज़रूरी नहीं है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखो, अगर आप अपना पूरा ध्यान इस पे लगाते हैं डूइंग पर कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट कि मैं इस रिज़ल्ट के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप अपनी फुलेस्ट अटेंशन दें उस मोमेंट को जिसके पे आप इसे कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट यू ऑल्सो कम्प्लीटली एक्सेप्ट वॉट इज़, दैट मीन्स कि उस मोमेंट को आप वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जो राइटर ने कहा था इजनेस, जो लैंडमार्क कहता है व्हाट सो, कि आप उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये ऐसे ही है और अब मैं एक सर्टेन रिजल्ट के लिए ये काम कर रहा हूँ। ध्यान आपका रिजल्ट पे नहीं है, काम कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप पूरी अटेंशन दे ही नहीं सकते हैं एक समय पर, क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। सो इसको और क्लैरिटी में लाने के लिए मैं पहले आपको इसको इंग्लिश में पढ़ती हूँ। गिव योर फुलेस्ट अटेंशन टू वॉट एवर द मोमेंट प्रेजेंट्स। दिस implies that you also completely accept that what is, because you cannot give full attention to something and at the same time resist it. Means आप पूरी अटेंशन उस मोमेंट को देंगे जो जैसे है और उसको एक्सेप्ट करेंगे, और वो कहते हैं कि आप पूरी अटेंशन दे ही नहीं सकते अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। सो जो इसको अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो कैसे निकलेगा ये ऐसे निकलेगा कि अगर हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो हमारी ताकत तो रेजिस्टेंस के अंदर है, तो हमने क्या करना है और कैसे करना है। सो क्या करना है इस परिस्थिति के अंदर कि मुझे यहाँ से मेरे ऑफिस जाना है और ऑफिस जाके मुझे मेरे सेशन की तैयारी करनी है। अब ये सेशन की तैयारी करनी है, ये एक फैक्ट है, उसको करने से मुझे पैसा मिलेगा। मैं सेशन लेती हूँ टेबल लेइंग पे, तो बहुत स्ट्रेस है कि वो करनी है, कैसा बनेगा, कैसे सामान आएगा, लेबर नहीं है। सो ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे सेशन करना है। और हाउ
उसकी तैयारी मुझे कैसे करनी है। अच्छा ये हो जाएगी, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, सामान निकालेंगे, मज़े हो जाएंगे, इसको बुला लो, ऐसे कर लो, या पहले से कोई डिज़ाइन देख लो और उसको एंजॉय करना। सो मुझे क्या करने से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं उस क्या को कर कैसे रही हूँ। तो मैंने क्या से कैसे दोस्ती की कि मेरे पास स्टाफ कम है, मुझे हाँ थोड़ी टेंशन है कि वो कैसे बनेगा, उसको क्या मैं डिज़ाइन ले सकती हूँ। तो मैंने पहले क्या को, व्हाट सो इजनेस को हाँ करा, ओके, उसे रेजिस्ट नहीं किया कि जो है जैसे है, और फिर उस पर काम करा। तो ये जो कैसे काम करना है ये आपको ईज़ और लाइटनेस दे सकता है अगर आप क्या करना है उसको रेजिस्ट ना करें। एज सून एज यू ऑनर द प्रेजेंट मोमेंट, जैसे ही आप इस क्षण को उसकी जगह ऑनर दे देंगे, उसी समय सारा दुख, सारा ये जो स्ट्रगल, विरोध जितना भी है, संघर्ष, ये सब नमक की तरह डिज़ोल्व हो जाएगा और ज़िंदगी बिल्कुल आराम से फ्लो, जॉय और ईज़ में बहेगी। When you act out of present moment awareness, whatever you do becomes imbued, जैसे रंग चढ़ता है ना, उसी तरह से क्वालिटी, केयर एंड लव। जिस द मोमेंट आपने देखा कैसे कपड़े को रंग में डालो तो रंग में डूब के वो रंग में निकलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही आप इस क्षण के अवेयरनेस के साथ में कुछ भी करेंगे, ये क्षण का रंग आपके ऊपर जो चढ़ेगा उसके अंदर क्वालिटी, केयर, लव सब कुछ होगा, और मुश्किल जो आपके एक्शन है ना वो भी बिल्कुल सिंपल होके क्लैरिटी में आके मस्ती करते करते निकलेंगे। सो राइटर कहते हैं, सो ये कंसर्न मत रखें कि आपके एक्शंस का फ्रूट क्या है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ एक्शन के ऊपर ही फोकस करें, फ्रूट अपने आप आ जाएगा। एंड ये बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये एक बहुत बड़ी धार्मिक प्रैक्टिस है। भगवत गीता के अंदर जो सबसे पुराना ग्रंथ है, इस किताब में भी उसकी, मेरा नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है कि ऐसे एक्शन को बोलते हैं कर्म योगा और कॉन्सेंट्रेटेड एक्शन, पवित्र प्रयास। जब हम जैसे ही एक कंपल्सिव, मतलब बहुत ही एकदम मजबूरी में किया हुआ प्रयास जैसे ही हमारे वहाँ से निकलता है ना, हमारे एनवायरनमेंट में से, वैसे ही जॉय ऑफ बीइंग अंदर आने लग जाता है। जैसे ही हमारी अटेंशन इस क्षण पे जाती है, हम उसकी स्टिलनेस के, उसकी शांति को, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। फिर ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारे भविष्य में ये फुलफिलमेंट है, ये संतुष्टि है, ये आएगी कि नहीं आएगी। हम किसी प्रकार की मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि मोक्ष तो अभी इसी समय है। सो आप किसी भी रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं, ना ही आप किसी असफलता या सफलता से अटैच होते हैं। तो ये जो है ना, आपके जो इनर स्टेट ऑफ बीइंग है उसको चेंज नहीं करता, उसको अपने नेचुरल सेल्फ में रहने देता है, और आप अपनी ज़िंदगी को पहचानते हैं। आपको वो ज़िंदगी मिलती है आपकी लाइफ सिचुएशन के नीचे। साइकोलॉजिकल टाइम की जैसे ही एब्सेंस होती है, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ जो है ना, वो अपनी बीइंग से ड्राइव करते हैं, अपने पर्सनल पास्ट से नहीं, भूतकाल से नहीं करते हैं। उससे कुछ भी बनने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, आप सिर्फ अपने आप में ही बने रहना चाहते हैं। एंड यू आर ओके द वे यू आर। दुनिया के अंदर आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन कैसी भी हो, आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत सक्सेसफुल हो, इससे फ्री हैं, उससे फ्री हैं, लेकिन जो डीपर डायमेंशन है ना हमारा बीइंग का, वो हमेशा पूर्ण और होल, कंप्लीट होता है इसी एक क्षण में, विच इज़ नाउ। सो वी हैव टू, वी विल प्रैक्टिस नाउ।